अपने गोंडा बस्ती बहराइच वगैरह में जेठ बैसाख में शादी अक्सर करते हैं ना, है बात की नहीं? शादियों का दौर चल रहा। ए बाबू, शादी करो कहाँ? जिसका पक्का घर हो उसके, 100 बीघा खेत हो उसके, 50 बीघा दशहरी का भाग हो उसके, 3 इनोवा पिछवाड़े हो उसके, और 5 फॉर्च्यूनर दरवाजे पे हो उसके। मैं ये नहीं कहता कि माल मत देखो, देखो हसब देखो, नसब देखो, हुस्न देखो, जमाल देखो। अब उलमा सब समझ रहे हैं कफात में क्या क्या है, सब समझ रहे हैं। हुस्न देखो, जमाल देखो, हसब देखो, नसब देखो, सब देखो, मगर यही ना देखो, यही ना देखो, सबसे पहले ईमान देखो। सुभान अल्लाह। पहले क्या देखना है? हाथ उठाकर पूरे लोग बता दो क्या देखना है। अरे जोर से बोलो क्या देखना है? अगर ईमान नहीं, बंगला बेकार, इनोवा बेकार, लग्जरी गाड़ी बेकार, हुस्न बेकार, जमाल बेकार, और अगर ईमान है तो न बंगला हो, छप्पर हो, कनीज़े फातिमा है तो वही मेरी रफीक़े हया। बेशक। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई? पहले ईमान देखें जी, मोमिन है कि नहीं। और अगर कहीं धोखा खा गए तो कुछ लोग कहते हैं लड़की ना दो वहाबी को, लड़की ले। कुछ लोग कहते हैं लड़की ना दो और लड़की ले आओ, और लाई के सुन्नी बने, और मोच पे ताव दे के खांसा बोबे करो, खाओ बोर बोर। सुनो, बेगमात की हुकूमत है, लड़का बिगड़ जाए कोई जरूरी नहीं घर बिगड़ जाए जी, मगर औरत बिगड़ जाए। अगर फाड़ुआ लेकर खोदो तो दिन भर में 1 बीघा नहीं खोद पाओगे, और औरत अगर सुई से खोदेगी तो मकान गिरा देगी। सही बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत है? ये काली नगिनिया जब घर में आ जाएगी तो अब किस किस को बिगाड़ेगी, उसकी नुहौसत कहां कहां जाएगी। बहुत तो ऐसा देखा गया है, सास बिगड़ गई, ससुर बिगड़ गया, शौहर बिगड़ गया, घर के लोग बिगड़ गए, लेकिन इन घर वालों के गले में गौसे आजम के गुलामी का पट्टा पड़ा है, ख्वाजा के गुलामी का पट्टा पड़ा है। शौहर नहीं बिगड़ा, सास नहीं बिगड़ी, ससुर नहीं बिगड़ा, घर के लोग नहीं बिगड़े, तो अब काली नगिनिया की नजर गोद पे हो रही है कि जो शिकम में बच्चा होगा और वो पैदा होगा और उसकी परवरिश होगी तो माँ की गोद पहला मदरसा है। अब लोरियां दे दे करके बदमज़हबियत सिखाएगी, बदअकीदगी सिखाएगी, तो तुम नहीं बिगड़े, तुम्हारी औलाद बिगड़ जाएगी, तुम्हारी औलाद गुमराह हो जाएगी, मर जाओगे, कब्र में रहोगे, नतीजा करने वाला कोई मिलेगा ना, 40वां करने वाला कोई मिलेगा। अपनी चमड़ी पर रहम खाओ कि मरने के बाद कम अज कम इसाले सवाब का कायल तुम्हारा बच्चा रहे। अगर बदमज़हब हो गया तो इससे भी महरूम हो जाओगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जब शादी लड़का लड़की की करो तो सबसे पहले ईमान देखो। बेशक, सुभान अल्लाह। तो क्या सबसे पहले देखना है? ईमान। अरे हाथ उठाकर बोलो क्या देखना है? ईमान। काली नगिनिया ना आने पाए। बात बिल्कुल पक्की कहता हूं भैया, हैं? हाँ, बिल्कुल साफ साफ कहता हूं। और सुन लो नौजवानों, सुनो, हंसो, सोने में हंसाने वाली तकरीर नहीं करता बेटा, सुन लो, यही लम्हा हो सकता है आपकी किस्मत का तारा चमक रहा हो सकता मन में कुछ भटक हो और आज ही की गुफ्तगू से सुधर जाओ तो तुमसे पहले हमको सवाब मिल जाएगा। बेशक, बात समझ जाना, तुमसे पहले मुझे मिल जाएगा। हसब देखो, नसब देखो, मगर सबसे पहले ईमान देखो। ईमान सही होना चाहिए। सुन्नी मुसलमान है, अब देखो अपने मुकाबिल कौन रोकता है? इसलिए कि लड़की को रखना है। अब एक लड़की ऐसी कूलर में रहती है
और ले आओ और तोरे छपरा नहीं रहेगी तो कफात जी जिंदगी गुजारनी, थोड़ा सा कुछ हिसाब किताब से उसको रखो। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? जोड़ता है पंचर वीरपुर चौराहा पर, जोड़ता है पंचर कहाँ? वहीं पेट्रोल पंपों को लगा ढबवक पास, और मांगता है बुलेट। किसी ने कहा अरे भैया बुलेट में पेट्रोल लगता है पैसा। फिर मौलाना तुमसे क्या मतलब? हम पानी डालकर चलाएंगे। अबे बदअकल, बुलेट कहीं पानी से चलता है? जज्बात में कह देता है तुझसे क्या मतलब? हमें बुलेट दियो, हम पानी डाल के चले जाए। बुलेट खड़े करने की जगह नहीं है, खटोला बिछाने की जगह नहीं है, बुलेट मांगता है। बोलो गलत कह रहा हूँ कि सही कह? अगर कह दो कि बुलेट क्या करोगे, कहाँ खड़ी करोगे, क्या तुमसे क्या मतलब? हम कंडौरों पिछवा खड़ा कर रहे, कंडौरों पिछवा खड़ा कर रहे। बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, अरे बेवकूफ, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता। कितने हो ससुराल के लोग और करोड़पति हैं, लेकिन तुम लोग पति भी नहीं हो पाए, मगर अल्लाह ने तुम पर करम किया और बेहिसाब रोजी दिया। तो देखते देखते ससुराल के लोग करोड़पति थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया, अल्लाह के करम से तुम अरबपति हो गए। सुभान अल्लाह। किसी के देने से नहीं होता है, अल्लाह के देने से होता। जी बेशक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो शादी ब्याह में कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। नौजवानों, ए बल तो अपना बल, दूसरे बल पर टारा। और जो मौत को टिली लिली करता हुआ मोटरसाइकिल चलाए, वो समझ जाओ ससुराल में पाया है। हाँ, कुछ नौजवान जो है मौत को टिली लिली करते हुए मोटरसाइकिल चलाते हैं 80-80, 90-90, 100 किलोमीटर की रफ्तार। बोलो गलत तो नहीं कहता? और उसके बाद अल्लाह हिफाजत फरमाए, या अल्लाह हिफाजत फरमा। कभी कभी ऐसा होता है बूढ़ी माँ कलेजा पकड़ कर बैठ जाती है, जवान बेटे के खून को देख करके दम तोड़ देती है। बोलो गलत कह रहा हूं? हट्टा कट्टा नौजवान बेटा गलत तरीके से चलाता है, मौत पर हक है, लेकिन मौत को टिली लिली कहते हुए मत कहा करो। बात समझ रहे हो? हाँ, ये देसी भाषा बता रहा हूं। हिफाजत करो, बाकी तो जिस बहाने से मौत है, वही अल्लाह है, मुमीत अल्लाह है, मौत देने वाला खुदा है, जिंदगी देने वाला बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब जहन को हाजिर करके मेरी आखिरी बात को सुन लो और समझ लो। बारात के लिए बड़ा जी बता दूंगी ना, बताऊं कारी नहीं, बताओ भाई, बता दूं? आपकी बारात तो हो चुकी है ना? और क्या बता दूं? कोई भागी ही नहीं रहा। बारात, ए भैया, खड़ा हो के खाओ कि बैठ के खाओ, जाओ जानवर हो जाओ, उनका जाने। लेकिन बताओ बारात ले गए हो कि नहीं? सबकी बारात आपके गांव में जाती है कि नहीं जाती है? कौन है हदीस में? बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, इब्ने माजा में है, सिहाह में है, जवामी में है, सुनन में है, मुफरदात में है। कहाँ है हदीसे बारात? हदीसे बारात लाओ, बताओ। निकाह मस्जिद में, तो जिसका जिक्र नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल से पूरा खानदान मिलकर मीटिंग करता है। 100 आदमी चलबो कि 200, 300 चलबो कि 400, तब तय करते हैं उसे। गरीब बेचारी लड़की वाले पर जोर डालते हैं। वो कहता है बेचारा 100 आ जाइएगा,
कहते 100 तो खाली लड़के हमारे घर में। अच्छा भैया 150 आ जाना। कहीं 150 तो खाली हमारे ददियाल और ससुराल मिला करके, ननिहाल छोड़ गया। भैया 200 आ जाना। कहने अरे ननिहाल ददियाल मिलाकर सब 200 हो गए, ससुराल मिला करके, और 2 सहबाब कहाँ जाएंगे? मार मार के उसको 400, 300, 350। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे बोल भैया, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये दूसरे के दस्तरखान का शेरे बबर, शेरे बबर, दूसरे के दस्तरखान का शेरे बबर, दूसरे के दस्तरखान का शेरे बबर। तो जिसका जिक्र नहीं उसके लिए इतना। अच्छा चलिए ठीक है, किसी सूरत से तय हो गया कि 300 आएंगे, तो अभी तो तादाद और गिनती गिन रहे थे, अब दूसरी गिनती। ए भैया हमारे बारात की खिदमत कर देना, हमें कुछ मत देना। खिदमत का क्या मतलब? थोड़ा सा मुतंजन बनवा लेना, कुछ कोरमा बनवा लेना, कुछ स्टार्टर कर लेना, कुछ कांडी वांडी कर लेना, थोड़ा सा 1 आध पीस मछली उछली भी कर देना, और मीठे में ज्यादा नहीं, बस 2 आइटम कर देना, शाही टुकड़ा कर देना, गाजर का हलवा कर देना, और जर्दा तो आमतौर से रखते ही हो, चलो 3 हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब उसको तोड़ रहा, जबरदस्ती उस पर लाद रहा है, जबरदस्ती उस पर लाद रहा। हम आपके यहाँ आए हैं, हाफिज नईमुद्दीन जिम्मेदारी से बता दो, 13वां साल है, कभी कहाँ हूँ कि थोड़ा रोटी बना लेना, थोड़ा चावल बना लेना, थोड़ा सा सीख पर ले आना, थोड़ा सा कुछ ये लाना वो लाना। कभी कभी जलसों में पूछते हुजूर आप क्या खाएंगे? ये देखिए बहुत सारे हमारे उलमा शुगर पेशेंट हैं, है ना, तो कुछ परहेज खाते हैं। अल्लाह का फजल है, ना है ब्लड प्रेशर लो है, ना हाई है, ना शुगर, कुछ नहीं। बस दुआ करो कुछ ना रहे, अल्लाह ताकत दे, ताकि आखिरी उम्र तक तुम्हारी खिदमत करता रहो, खिदमत करता रहो। बात समझ पा रहे हो नहीं? कुछ नहीं है। पूछे हुजूर क्या खाएंगे? मैंने कहा जो आपको अल्लाह देगा वही खा लेंगे, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। रोटी रोटी खा लेंगे, चावल चावल खा लेंगे। फकीर का अपना मामूल ये है कि अगर नमक तेज हो जाए और जलसों में जाऊं तो मैं नहीं कहता हूं नमक तेज है, मेजबान का दिल टूट जाएगा, दिल टूटेगा, वो सोचेगा मेरे इंतजाम में कमी है, मेरे इंतजाम में कमी है। और बसा औकात ऐसा हुआ तेज है, मैं देखता हूँ इधर उधर कोई नहीं है, भूख लगी है बहुत तेज। बिहार के इलाके में था, बहुत तेज मामला था भैया, है ना, और नमक तेज। मैं चुप के थोड़ा पानी डाला और उसके बाद में नमक हल्का हो गया, खा लिया। समझ पाएगी नहीं समझ? ताकि मेजबान का दिल न टूटे। अपने हिसाब से सब इंतजाम अच्छा करते हैं, बोलो करते कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन आप फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे जहाँ जाओगे बारात लेकर, बेचारा खुद ही कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन फरमाइश पे फरमाइश, दूसरे के दरवाजा फरमाइश। अच्छा टहलते हैं, ए भैया बरतिया चले, हे भैया बरतिया चला क्या? अरे वही तूरा जाएगी। बूढ़ों से पूछो, अपने बुजुर्गों से पूछो, पहले बारात ले जाते थे तो चाहे मांस और भात खिलाकर ले जाते थे, है ना, और आज दाल मोटी खिला कर नहीं ले जाते, बिल्कुल खोखा, है ना। भाई इंतजार है, पहुंचो, नाश्ते पे हाथ डाला साफ कर दिया, केले पे हाथ डाला साफ कर दिया, है ना, फ्रूट पे हाथ डाला साफ कर दिया। वो लोग गलत तो नहीं कह रहा, है ना, है कि नहीं है? बस बुला करके दूसरे कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है बताओ? चलो बहुत तगड़ी हदीस ना लाओ, ज़ईफ़ ही लाओ जी, तब नहीं याद आता तुम्हें? और जो आया है और जो हुजूर की सुन्नत है वहां तो बिल्कुल पीछे। वलीमा, वलीमा हुजूर की सुन्नत, बेशक वलीमा हुजूर की। आका फरमाते हदीस का टुकड़ा, वाला बेशअतिन, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी किसे करो, सुभान अल्लाह, वलीमा करो। लेकिन बारात में मेज, फिर गुलाब का फूल, फिर पन्नी, फिर गुलाब का फूल, फिर पन्नी, ऊपर से ऐसे गुलाब नजर आए, फिर प्लेट। और जब वलीमा किया तो टूटा हुआ मेज पे पन्नी भी नहीं है,
बोलो गलत तो नहीं कह रहा, जोर से बोलो। और यहाँ वेटर और यहाँ कोई गांव का खिलाने वाला, गलत तो नहीं कह रहा। तो जिसका जिक्र है उसका कोई इंतजाम नहीं जी। और वली है काव खवाइन दाल चावल रोटी और गोश्त, कहीं यार स्टार्टर नहीं रहा, कहीं वलीमा रहा। वलीमा मतलब ढेर खाना, जो हुजूर की सुन्नत जो तुम्हें खुद करना है उसका इंतजाम नहीं करते हो और दूसरे को मजबूर करते हो। लिहाजा यह कर लो, न जहेज मांगो न खाने की फरमाइश करो, जो दूसरे के घर जाओ, जो इंतजाम हो खाओ, मुस्कुराओ और उससे कहो माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। नहीं समझ गए? कुछ नौजवान बात कर रहा, इधर देख इधर देख, तुम्हारे दुगुना उम्र के लोग मेरे सामने बैठ करके पढ़ते हैं जी। ये जबान हल्की करके जो बोल रहा हूँ देसी लफ्जों में, ताकि सबके समझ में आ जाए, भरपूर दिल तक पहुंचाना चाहता हूं मैं। कुछ नौजवान जाते हैं बारात और दौड़ करके कुर्सी पे ऐसे बैठते हैं फिरौन के सज्जादा नशीन हो जाते हैं। गलत तो नहीं कहता? बोलो भाई, कुछ साथ दो। और चचा आगे खड़ा नहीं हो रहा, बड़के अब्बा आगे खड़ा नहीं हो रहा, फिरौन का खलीफे अकबर बन गया। क्या यही तरीका है? इज्जत घट गई तुम्हारी। और ये नौजवान तू बैठा है कुर्सी पर, बड़ा भाई आ गया, खड़े हो गए, उनके लिए जगह छोड़ दिए तो बज़ाहिर दुनिया देख रही तुम खड़े हुए, तुमने उनको इज्जत दिया, लेकिन उसकी नजर में तेरी इज्जत बढ़ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी नजर में तेरी इज्जत बढ़ गई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इज्जत तुम्हारी बढ़ गई। अब हमेशा के लिए उसके दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। मेरा कैसा प्यारा भाई है कि जो इतनी इज्जत करता है। अब उस इतना जज्बा उसके दिल में होगा, खुद नहीं खाएगा तुम्हें खिला देगा, और जब तक खिला नहीं देगा उसे सुकून नहीं होगा। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, खाने के लिए जब बैठे तो एक मेज पे 4 लोग बैठे और जैसे डोंगा आया पूरा पलट गया। 3 भाई बैठे हैं आंख से ऐसे देख रहे हैं। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलो। और सारी बोटी छान कर डाल लिया। जरा सीने पे हाथ रख, हंसो नहीं, सीने पे हाथ रखो। जिस गरीब के यहाँ गए हो सकता है आखिर में तुम बैठे हो खाने के लिए, एक ही डोंगा हो और 4 ही लोग खाने के लिए रहेंगे, उसके पास अब इंतजाम नहीं है और अकेले तुमने पलट लिया, 3 नहीं खाए, तो घर वाले का दिल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यकीनन उसका दिल बैठेगा कि मैं अपने मेहमानों की खिदमत नहीं कर सका। लेकिन अगर एक डोंगा लाया था, थोड़ा ले लेते, बगल वाले भाई को बढ़ा दो, वो थोड़ा ले ले, बगल वाले भाई को बढ़ा दे, वो थोड़ा ले ले, बगल वाले भाई को बढ़ा दे। अब इस तरीके से एक ही डोंगे में 4 खा गए। अब अगर नहीं है तो वो घर वाला मुतमईन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरवाजे पे मैंने सबको खिला दिया, कोई बगैर खाए नहीं गया। तवज्जो करना और देखते रहो, अगर है तो दूसरा डोंगा आए फिर थोड़ा थोड़ा ले लो, फिर दूसरा आए फिर थोड़ा थोड़ा ले लो, फिर दूसरा आए फिर थोड़ा थोड़ा ले लो। खाओ जितना खा पाओ, मगर देखते रहो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आने का सिलसिला बंद है तो सब भाई बांट जोड़ करके खा लो, ताकि सामने वाले का दिल न बैठे और कहीं से वो सुबकी महसूस। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कुछ ऐसे जालिम हैं, कुछ ऐसे जालिम हैं कि एक डोंगा पलट लिया और बेइज्जत करने के लिए दूसर का लाए, बस उसको मेज के नीचे डाल दिया परेशान करने के लिए। कुछ ऐसे जालिम है ना, और हदाजिर बन जाते हैं। अपने यहाँ 1 पाव गोश्त लाएगा और दूसरे के घर जाएगा तो अकेले 1 पाव खाएगा, और यहाँ गड़बड़ के लिए 1 पाव लाता है। बात समझ पाएगी नहीं इस महंगाई के जमाने में? ले एक तो बारात ज्यादा लेकर गया है ना, मांगा 100 गए 150, एक तो वो ज्यादा लेकर, उसके बाद घर में पूरे घर के लिए पाव भर लाता था और बारात में अकेले पाव भर खा रहा है।
कुछ संभाल करके काम करो। इज्जत दो, इज्जत लो जी। इज्जत दो, इज्जत। तो ये तरीके होते हैं। अब तो बफ सिस्टम चल गया है भैया, ऐसे लगाए दो, टहर टहर खाओ। एक मौलवी साहब गए तो बताशा था, है ना, ऐसे उठो तो उनको एक आदमी था ऐसे कर दिया, ले लिया, दिखावे मोबाइल में, यहाँ कुछ कष्ट है, खड़े होकर जानवर खाता कि बैठ कर खाता है? अरे हौदी नादा पर भिड़ाते हो तो खड़े होकर खाता है कि बैठ कर? बताओ जोर से। और इंसान कैसे खाए? जोर से बोलो। बैठ कर खाए ना कि खड़े होकर? हाँ, कोई उज़्र है कि अल्लाह ने बैठने से महरूम कर दिया तुमको, तो रहो खड़ा, तो खड़े होकर कुल काम करो, खड़े होकर कुल काम करो। अब कोई खड़ा नहीं हो पाता है तो खड़ा होना क़याम नमाज में फर्ज है, और नहीं खड़ा हो पाता है, कमर ही उसकी टूटी हुई है, तब उसके लिए थोड़ी फर्ज है। उज़्र है तो कोई बात नहीं, हर चीज का एक अदब है, एक तरीका। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हुजूर की इत्तिबा करो, हुजूर की पैरवी करो, सरकार की सीरत, सहाबा की सीरत, इस्लाम की तालीम। मगर ये सारी चीजें साल में एक मरतबा जलसा कर लेने से नहीं हासिल होगा। एक अतवार में गाजी मियां नहीं ठीक करते, कल ही है अतवार, बोलो, एक अतवार में गाजी मियां नहीं ठीक करते, 5 अतवार जाना पड़ता। बोलो भाई, एक अतवार में गाजी मियां नहीं ठीक करते, और तुम चाहते हो साल में एक तकरीर में सब हो जाए, साल में एक ही तकरीर में सब हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जरूरत इस बात की है, आप अपने गांव के मदरसे को मजबूत करो, पढ़ने पढ़ाने का आला इंतजाम करो, है ना। अपने बच्चों को, मैं नहीं कहता हूँ अंग्रेजी ना पढ़ो, पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, असली तालीम दिलाओ, मगर कुरान जरूर पढ़ाओ जी, बेशक। दीनी तालीम जरूर दिलाओ, और इतना दिलाओ कि नमाज, रोजा और वजू, गुस्ल, ये सब जरूरत के जो जरूरी मसाइल हैं सब वो जान जाए, ताकि बाएं हाथ से ना खाए, दाहिने हाथ से खाए। किसी को दो, लो पानी पियो, कहते लाओ हजरत, लाओ हजरत, लवड़ा बहाए हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं समझ पाओ, नहीं समझ पाओ। तो कोई होशियार आदमी, अरे दहीने से ले लो, तो दाहिने से, और दो तो दाहिने से जी। युहिब्बुल्लाहु तयम्मुम, हदीस पाक में आया है, अल्लाह को दाहिना पसंद है, बेशक अल्लाह को दाहिना पसंद है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह को दाहिना पसंद है। बात समझ रहे हैं? दाहिने हाथ से खाओ, दाहिने हाथ से पानी पियो, अल्लाह को दाहिना पसंद। और अब तो हाल ये है, चलो दाहिना खाओ, जब मामा बड़ा बड़ा नाखून रखने फैशन है। कुछ नौजवान चन्नई वन्नई से आते हैं तो सब कटवाए हैं, यूं बड़का रखे हैं, और कुछ एक ही रखे। और जब साथियों में कहे यार इतना बड़ा बड़ा रखो, मैंने भोग दिया भाई, भोग दिया भाई, अजीब हाल है, अजीब हाल है, भोग दिया भाई। और हमारी कुछ बहू बेटियों को भी अजब नशा सवार है, वो भी लंबा लंबा। अजरा वर्मा से पूछो नाखून कब काटें और कितने दिन तक इजाजत है और कितने दिन पर जरूरी। 40 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता नाखून काटना जरूरी है, अगर उससे बढ़ गए तो गुनाह हो जाएगा। मशहूर है, अब ये कुर्बानी का महीना आ रहा है ना, अरे जोर से जब जिलहिज्जा का चांद नजर आ जाए, सुन लो भैया आखिरी मसला बता रहा हूँ, सुन लो। जिलहिज्जा का चांद, कुर्बानी नहीं करना है क्या? आखिरी मसला, जिलहिज्जा का चांद जब नजर आ जाए और जिसको कुर्बानी करनी है, सुन लो, जिसको कुर्बानी करनी है तो उसके लिए बेहतर है कि अब हजामत ना बनवाए, नाखून ना काटे, कुर्बानी करके तब हजामत बनवाए, तब नाखून काटे। समझ रहे बात को? लेकिन अगर 32 या 33 दिन 35 दिन हो गए नाखून उसने काटा नहीं और चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया और 35 दिन हो गया काटा नहीं, अब अगर कुर्बानी का इंतजार करेगा तो पहली कुर्बानी को अगर कुर्बानी करे तो 10 दिन, तो 35 और 10 कितने हो गए?
और 40 से आगे बढ़ नहीं सकता, तो अब क्या करे? अब क्या करे? गई भैंस पानी? नहीं, हुक्म ये है, ये मुस्तहब है। चांद निकलने के बाद कुर्बानी करने तक इस बीच में हजामत बनवाना और नाखून ना काटना मुस्तहब है, मगर 40 दिन के अंदर 40 दिन पर नाखून काटना वाजिब है। अब मुस्तहब वाजिब का टकराव है, तो अगर वो 35 दिन पर चांद नजर आ गया, करके उसके नाम कुर्बानी है, मगर 40 दिन गुजरने ना पाए, नाखून अंदर ही कटवा ले। सुभान अल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब इतना सख्त हुक्म है, तब काहे रखाए घूमत हो? और बेटियां क्यों रखाए हुए हैं? और मालूम है इस्लाम में फलसफा इसका क्या है? नाखून होगा तो मैल होगा, मैल, और जो मैल ऐसे खाओगे जो खाओगे तो मैल मुंह में जाएगी, और जो मैल तो इन्फेक्शन से कौन बचा पाएगा? इन्फेक्शन से कौन बचा पाएगा? बात समझ पा रहे हो ना? और इस्लाम चाहता है कि तू बीमार ना हो, ऐसा काम करो कि इन्फेक्शन तुमको ना हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा? हर चीज में कोई ना कोई हिकमत है, लिहाजा हमको आपको हुजूर की पैरवी और इस्लामी तालीमात पे अमल करना है। जरूरत इस बात की है, मदरसों को मजबूत करो, अच्छे तालीम का इंतजाम करो, और जो मुअल्लिमीन हैं उनकी खिदमतें करो, उनकी इज्जत करो, और अपने बच्चों को कुरान और दीन की तालीम से आरास्ता करो। इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लें सुधर जाएंगी और आपकी नस्लों में चार चांद लग जाएगा। अल्लाह तबारक ताला जल्ल मद्दुल करीम हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। अरे भाई क्यों? अल्लाह, अरे हमको कहीं जाना होना भी है।